आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये लेक्चर फर्स्ट है और रोजाना आपको इसके जब तक आर्ट एंड कल्चर खत्म नहीं होता तब तक मैं रोजाना आपको जो लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करूंगा आर्ट एंड कल्चर के। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, ताकि आपको जो क्रोनोलॉजी में आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, डेली मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये मैंने सामने लिखे हैं और हर वीडियोस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने होंगे। स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें उसी को डिस्कस करेंगे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग कश्मीरी लिटरेचर स्टार्ट हुआ था 2500 साल पहले। ठीक है, 2500 साल पहले जो स्टार्ट हुआ था कश्मीरी लिटरेचर, और संस्कृत लैंग्वेज में भी था और अदर लैंग्वेजेस में भी वो स्टार्ट हुआ था। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें ओरिजिनली कश्मीरी जो लिटरेचर जो था ये स्टार्ट किया गया 750 साल पहले। ठीक है, 750 ईयर एगो। ओके, तो सबसे पहले कलहन की राज तरंगिणी जो अर्लीस्ट लिटरेचर है। ओके, तो इसमें कश्मीरी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था। कलहन की राज तरंगिणी ने सबसे पहले इसी में इस्तेमाल हुआ था कश्मीरी लैंग्वेज। ओके, ये बनी कब थी हम सबको पता है 12th सेंचुरी एडी में। ये हमने हिस्ट्री के लेक्चर में भी पढ़ा था। उसके बाद ये कश्मीरी कंपोजिशन थी दोस्तों किसकी? क्षितिकंठ आचार्य की। कौन सी? महानायक प्रकाशा। इसमें कश्मीरी लैंग्वेज का काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा कश्मीरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किसमें हुआ? क्षितिकंठ आचार्य की महानायक प्रकाशा में। और ये कब लिखी गई? 13th सेंचुरी एडी में। यहां तक समझ में आया? तो नेक्स्ट देखिए, ललेश्वरिया लालडेन, ये 14th सेंचुरी एडी में ये कश्मीरी संत थी। ओके, और मिस्टिक पोइट्स, रहस्यवादी कवित्री थी। और इसने रहस्य में कविताएं लिखी, या दोहा इसे कह सकते हैं। ठीक है, 4 लाइन्स दोहा इसने लिखे कश्मीरी लैंग्वेजेस में। ओके, उसके बाद है अदर इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ कश्मीरी लिटरेचर। और कश्मीरी लैंग्वेज में कौन से इंपॉर्टेंट वर्क है? सबसे पहले देखिए बटावातर की बना सुरवदा। ठीक है, बटावातर की बना सुरवदा एंड गनाका परसाका की सुख दुख चरितम। ओके, ये दो अर्लीस्ट एपिक पोइम से कश्मीरी लैंग्वेज में। ये समझ में आया? ये अगर आपको सीधा याद रह जाता तो भी ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सीधा याद कर लीजिए, बटावतर की बना सुरवदा एंड गनाका परसाका की सुख दुख चरितम। ओके, उसके बाद उत्सव ने एक म्यूजिक के ऊपर ट्रीटिस लिखी जिसका नाम था मनाका। ओके, मनक या मनाका, अपने हिसाब से इसको प्रोनाउंस कर लीजिए। उसके बाद योधा भट्ट ने लिखा जैन चरिता एंड जैन प्रकाशा। ओके, उसके बाद बाना बतर के द्वारा जैन विलासा। ओके, देख लीजिए, उत्समा के द्वारा ट्रीटिस और म्यूजिक नेमली मनक, एंड योधा भट्ट के द्वारा जैन चरिता एंड जैन प्रकाशा, एंड बटावतर के द्वारा जैन विलासा। ठीक है, आइए तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कुछ मुश्किल ना रहे। ठीक है, जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है कमेंट करके मेरे से पूछिए, मैं फिर से आप उसमें जो क्लियरिटी जो है वो आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग कश्मीरी लिटरेचर स्टार्ट हुआ था 2500 साल पहले, लेकिन ओरिजिनली जो था ये स्टार्ट हुआ 750 ईयर एगो। ठीक है, जब कश्मीरी लैंग्वेज का ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले कलहन राज तरंगिणी में अर्लीस्ट लिटरेचर, यहाँ पे कश्मीरी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है 12th सेंचुरी एडी में। और कश्मीरी कंपोजिशन क्षितिकंठा आचार्य में सबसे ज्यादा कश्मीरी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। ललेश्वरी लालडेन की बात करें 14th सेंचुरी एडी में, कश्मीरी संत थी। ठीक है, और उसके साथ रहस्यवादी कवित्री भी थी। इसके द्वारा जो 4 पंक्ति दोहे जो थे, ठीक है, वो लिखे गए। उसके बाद हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट वर्क था कश्मीरी लिटरेचर में, बटावतर के द्वारा बारना सुरवदा एंड गनाका परसाका के द्वारा सुख दुख चरितम। उत्सव के द्वारा वो उसने ट्रीटिस लिखी म्यूजिक नेमली मनक, एंड योधा भट्ट के द्वारा जैन चरिता एंड जैन प्रकाशा, और बटावतर के द्वारा जैन विलासा। ठीक है, तो अदर कश्मीरी वर्क को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें दोस्तों, देखिए हब्बा खातून जो थी
ये एक प्रसिद्ध कवित्री थी, रूपा भवानी एंड अर्निमल, ठीक है। ये तीनों एक प्रसिद्ध कवित्री थी कश्मीरी लिटरेचर की, ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदू पोइट साहिब कोल, जहांगीर के समय में एक हिंदू पोइट आए जिसका नाम था साहिब कोल, ठीक है। उन्होंने कृष्ण वत्र, ठीक है, कृष्ण वत्र एंड जन्म चरिता लिखे, ठीक है। दो जो उन्होंने बुक्स लिखी कौन कौन सी थी, कृष्ण वत्र एंड जन्म चरिता, ओके, रामवत चरिता। उसके बाद प्रकाश राम के द्वारा रामवत चरित्र लिखी गई, ठीक है। और लव कुश चरित्र लिखा गया किसके द्वारा, प्रकाश राम के द्वारा। रामवत चरित्र एपिक ऑफ लॉर्ड राम, और उसके बाद लव कुश चरित्र, ठीक है। ये दो किसके द्वारा लिखे गए, प्रकाश राम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 19th सेंचुरी एडी में जो पर्शियन लिटरेचर जो था उसको ट्रांसलेट किया गया कश्मीरी लैंग्वेज में, किसके द्वारा, महमूद गमी एंड मुतु के द्वारा, ठीक है। ये दो पोइट थे, महमूद गमी एंड मुतो, इनके द्वारा पर्शियन लिटरेचर को कश्मीरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों लेजेंडरी लव टेल्स कम कश्मीरी लैंग्वेज, बहुत सारे जो लव स्टोरीज जो हैं वो कश्मीरी लैंग्वेज में लिखी गई, जैसा कि लैला मजनू हो गया, शिरीन फरहाद हो गया, सोहराब एंड रुस्तुम हो गया, ठीक है। एंड उसके साथ साथ उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज का भी कश्मीरी लिटरेचर में इन्फ्लुएंस, प्रभाव पड़ना शुरू हो गया आफ्टर 1800, ठीक है। 1800 एडी के बाद उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज का भी असर जो है, प्रभाव जो है, इन्फ्लुएंस जो है वो कश्मीरी लिटरेचर में देखने को पड़ा, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के आर्ट एंड कल्चर में लिटरेचर की हमने बात की, कश्मीरी लैंग्वेज का कब से लेकर उसकी स्टार्ट होता है, कश्मीरी लैंग्वेज कब से आती है और कौन कौन से लिटरेचर उसमें लिखे गए, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें हमने इसको डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न लिटरेचर इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जो मॉडर्न लिटरेचर है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इसका रिव्यू ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए वापस, ठीक है। हब्बा खातून, रूपा भवानी और अर्निमल, ये तीनों एक प्रसिद्ध पोइट्स थी, ठीक है। उसके बाद हिंदू पोइट आए साहिब कोल जहांगीर के समय में, और इसने लिखा कृष्ण वत्र एंड जन्म चरित्र, ठीक है। उसके बाद प्रकाश राम के द्वारा रामवत चरिता जो लॉर्ड राम का एपिक, उसके बाद लव कुश चरित्र, ठीक है, ये लिखे गए प्रकाश राम के द्वारा। 19th सेंचुरी में पर्शियन लिटरेचर को कश्मीरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया महमूद गामी एंड मुतु के द्वारा। उसके बाद बहुत सारी जो लव टेल्स आपको देखने को मिलेंगी कश्मीरी लैंग्वेजेस में, कौन कौन सी है वो, लैला मजनू, शिरीन फरहाद एंड सोहराब एंड रुस्तम, और साथ साथ उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज का भी जो आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा कश्मीरी लिटरेचर में 1800 एडी के बाद, ठीक है। तो ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा, जितना अच्छे से हो सकता है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी आपको समझ में नहीं आता दोस्तों कमेंट करके बताइए, मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा उसका, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।